हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की नई वैकेंसी 1 लाख प्लस आपका आ गई है। तो अब आपको करना क्या है, तो आगे आपको प्रीवियस ईयर जो आपको ग्रुप डी का आया था उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको आपको सबको सॉल्व करना है। तो उसी का हम लोग वीडियो अब आज से हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सबको हम लोग करेंगे। तो आज से ये हम लोग का रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं। और चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है या फिर कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको हम लोग उसका वीडियो बना के ज़रूर लाते हैं। तो आप दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, आपको नोटिस भी मिलते रहेगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते रहेगा और जीके जीएस का आपको अलग से वीडियो भी मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जापान के प्रधानमंत्री, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन है 17 सितंबर में आपका क्वेश्चन ऑल शिफ्ट, जितना भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, जितना भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। ठीक है, शिंजो आबे जी अभी जापान के प्रधानमंत्री रिसेंट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सूची में भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो फोर्ब्स की एक सूची निकाली जाती है, तो भारत में उसमें सबसे अमीर व्यक्ति का नाम बताना आपको। तो सबसे अमीर व्यक्ति अभी भारत में कौन है, तो वो मुकेश अंबानी, ये सभी को पता है। तो मुकेश अंबानी जी भारत के सबसे अमीर आदमी फोर्ब्स की सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो जो ग्रह होता है तो उसमें आपको बताना है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे भारी ग्रह कौन है, वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे भारी ग्रह है, ग्रह है। ठीक है, ग्रह नहीं, यहाँ पर ग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, वो है अहमदाबाद। जो अहमदाबाद शहर है उसे ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमायत कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। हिमायत एक कार्यक्रम होता है, वो किस राज्य में होता है ये आपको बताना है। तो भारत के किस राज्य में होता है, तो ये भारत के जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर ये कार्यक्रम होता है, हिमायत कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। हिमायत कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है। देखिए आपको सारे देश, कुछ हम लोग का जो पड़ोसी है उसका, उस देश का, और कुछ इंपॉर्टेंट देश है उसका आपको राजधानी का नाम याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। तो नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगा। देखिए आप लोग किताब में जितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादातर याद रहता है, इसीलिए वीडियो से माध्यम से पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो त्रिपुरा है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो त्रिपुरा के यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम पूछा है। देखिए यहाँ पर आपको सारे स्टेट का मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है उसका भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है इस मुख्यमंत्री और राज्यपाल से। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्मार्ट सिटी से पूछा गया है, भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा शहर है। देखिए भारत में एक 100वां स्मार्ट सिटी जो चुना गया है उस शहर का आपको नाम बताना है। तो वो कौन सा शहर है, वो शिलोंग। तो शिलोंग को 100वां स्मार्ट सिटी के शहर के रूप में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है, मतलब जो स्वच्छता की रैंक है तो उस नंबर 1 रैंक में कौन सा स्टेशन आता है, तो वो हमारा जोधपुर आ जाता है रैंक 1 पर। तो भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है, तो जोधपुर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। देखिए हमारे पाकिस्तान के बारे में पूछा गया है, तो पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आरिफ अलवी जी। ठीक है, आपको वहाँ का पीएम का भी नाम याद रखना है, कौन है, इरफान खान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो भोपाल में जो आपका गैस रिसाव हुआ था तो उस गैस का आपको नाम बताना है। यहाँ पर गैस का नाम पूछा गया है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो वो कौन सा गैस था, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था। ठीक है, तो ये गैस का आपको नाम याद रखना क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसमें भारत का स्थान पूछा गया था, तो रैंक पूछा गया, तो इसमें कितना रैंक है? तो 133वां रैंक है भारत का स्थान, ठीक है। तो भारत का स्थान 133वां है। नेक्स्ट है, भारत के खेल मंत्री कौन है? भारत का अभी वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो वह है राज्यवर्धन सिंह राठौर जी भारत के खेल मंत्री है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बहुत सारे शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस आपका 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो मानवाधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री से पूछा गया है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो ये आपका 18 समूह होते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये नवीन पटनायक जी अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित स्थल मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर मृतकों का टीला, तो मृतकों का टीला इससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये आपका थोड़ा हिस्ट्री से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? तो रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? वो उत्तरी अमेरिका के निवासी है रेड इंडियन, इतना आपको याद रखना है। तो रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में आने वाला है, तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका सब दिवस भी आपको याद रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं वो आपको याद रखना है। तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 का ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया? तो ये करंट अफेयर से पूछा गया है, 2018 का ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ब्रूनो मार्स एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है, ब्रूनो मार्स को ये दिया गया था ग्रैमी अवार्ड। 2018 का ग्रैमी अवार्ड ब्रूनो मार्स को दिया गया था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस, ठीक है, विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 2019 फीफा महिला विश्व कप किस देश में होगा? जो 2019 में फीफा महिला विश्व कप होने वाला है वो किस देश में होगा? तो ये फ्रांस में होने वाला है, ठीक है, फ्रांस में होने वाला है फीफा महिला विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ये आपको याद रखना, 5 सितंबर को आपको भारत में मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि का क्या नाम है? तो ये आपको बायो से लिया गया है, मानव शरीर का सबसे बड़े ग्रंथि का क्या नाम है? यह है यकृत, यकृत ही सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का pH मान क्या होता है? NaCl का pH मान आपको बताना है। तो ये देखिए, ये उदासीन, मतलब इसका pH मान आपका 7 होता है, ठीक है, उदासीन होता है, तो इसका pH मान आपका 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का यहाँ पर pH मान पूछा गया था, रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का pH मान आपका 7.4 होता है, ठीक है, तो रक्त का आपका pH मान 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक क्या है? उसका 7 यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने आपका रक्त समूह की खोज की थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो जो H2SO4, ठीक है, H2SO4 जो अम्ल होता है उसे आपका अम्लों का राजा कहा जाता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो ये D2O भारी जल का सूत्र होता है।